ऐसा नहीं कि आपको अगर दुख प्राप्त हो रहा है तो कभी सुख नहीं आएगा, आएगा, निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि ये पलटता रहता है। कभी सुख आता है तो कभी सुख जाता है। और जो भी बशर्ते किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर आप इंसान हैं और आपके हृदय में इंसानियत नहीं है, यानी आप मनुष्य हैं और मनुष्यता अगर नहीं है कि मनुष्य को कैसे होना चाहिए, तो फिर जीवन बेकार है। आपके पास बहुत हो या ना हो, पड़ोसियों के पास बहुत हो, तो उसको देख करके ना जलना चाहिए। बस मतलब अपने से रखो। अगर हो सके आपसे तो निरंतर परोपकार करो। अगर कोई दुखी है, कष्ट से पीड़ित है, अगर आप घाव में मरहम नहीं लगा सकते तो आपको नमक लगाने का भी अधिकार नहीं है। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपना ले उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना ले उसे इंसान कहते हैं। हरि बोल। कभी भगवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन। कभी भगवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन। कभी सुख है कभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। हरि बोल।
उलझन है ये दुनिया, एक उलझन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर, ये दुनिया एक उलझन है। कहीं ठोकर कोई हंस हंस के जीता है, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई मरता है रो रो कर। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर नीचे मीठी तालियों के साथ। अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है, तो राहें भी दिखाती है, तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है, तो राहें भी दिखाती है, तो राहें भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, सबर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। सरकार की जय हो। अब कहने का तात्पर्य यही है, पराया दर्द जो अपनाए, अगर वह सच्चा इंसान है तो वही भगवान का रूप है। जैसे विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अब यूं नहीं कि हाँ दूसरे के अगर हम सुख देख रहे हैं तो इसके मतलब यूं ना भवा कि हम दुखी हो जाए। अच्छी बात है, उसने परिश्रम किया है और परिश्रम कर करके वो आगे बढ़ा है। और यहाँ तो अब भैया रीति कुछ दूसरा है। रीति क्या है? उधर
बात सच्ची है, कड़वी है, लेकिन सुनना चाहिए। बचपन से मैं इस दृष्टांत को सुनते आया हूं। भैया एक पंडित जी थे, पंडित जी का जानते हो? पंडित और परताइन कहन, यू नाम तो सुनबे की है। परताइन शब्द जरूर सुने हुए हो, और चाहे कुछ सुने हो या न सुने हो, जबकि शुद्ध है पंडिताइन, लेकिन कहीं है परताइन। और जब लागा परताइन तो भाई जब उनके नमोए आप लोग रख दियो परताइन तो जथा नामे तथा गुण, जैसा आप सबने नाम दे दिया ठीक वैसे उनके गुण। पंडित जी बेचारे बहुत सीधे साधे, नित्य का कार्य उनका एक सरोवर था, उसी के तट पे जा करके स्नान करते थे। वहीं एक छोटा सा मंदिर था, पीपल का वृक्ष लगा था, चबूतरा था, वहीं बैठ जाते थे और पूजन करना प्रारंभ कर देते थे। ये उनका एक दिन का नियम नहीं था, नित्य प्रति का नियम था। लेकिन बेचारे बहुत सीधे साधे स्वभाव के, जतने पंडित सीधे साधे वतने परताइन उल्टी। जैसे महाराज आत्मदेव की कथा आप सबने सुना है। आत्मदेव जी महाराज बहुत सीधे, लेकिन उनके पत्नी धुंधली करकसा, जिसे हम आप कहेंगे चुंगलखोर, बात बात में जो है लड़ाई करना, झगड़ा करना, दूसरे को सुख देखा न जाए, आपन धन गंवाए दिए, यह नहीं है कि आपन धन सजोई के रखे। पंडित जी बेचारे एक दिन सरोवर में गए थे, स्नान किए, डुबकी लगाए। भगवान ने सोचा ये बेचारा नित्य आता है, स्नान करता है, हमारा भजन करता है, लेकिन इसको कुछ मैंने आज तक दिया नहीं जन्म के सिवा, तो आज इसको मैं ऐसा उपहार दे दूं कि इसका पूरा जीवन आनंद में व्यतीत हो जाए। तुरंत हुआ क्या, उसी नदी में से एक दिव्य रूप प्रकट हो गया, शंख लेकर के आवाज दिया, विप्रदेव। अब ब्राह्मण देव बिल्कुल घबराए गए, आज तक कोई हम कनाए घोरावत रहे, आज यूं के घोराए बैठा। कहीं चिंता न करो, और ये शंख लाया हूं तुमको दे रहा हूं। तो कहनी शंख लेके हम का करी, हमरे थे 2-4 शंख वैसे भरे हैं, और पूरा जो है झोरा इतना गरुआन है कि हमरे थे शंख पोथी के अलावा और बाकी झोरा में है कुछ नहीं। कहना अच्छा, लेकिन ये शंख दिव्य है। कहना अच्छा, ये बताओ वहां का विशेषता है जो बहुत दिव्य है? का दूसरी मेर बाजी? कहीं ना ही बाजी वैसे है, लेकिन इका बजावे कि नहीं है। कहन तो का करबे, का ओढ़बे कि बिछाइबे कि अपन खोपड़ी फोड़बे? कहना ही खोपड़ी नहीं फोड़े, पहले बतिया तो सुनो। कहना आज से तुमको भिक्षा मांगने नहीं जाना है। कहन तो काई मह मोहर असरफी तो ना बिचम धैला है का भोडारी जो बिचम मिल जाए। कहन ना ही मोहर असरफी नहीं है, लेकिन ये तुमको राजा बना सकता है, तुम्हारा पालन कर सकता है, तुमको किसी के दरवाजे जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तनी पंडित गदगद भय कि लागत है वहां कुछ दिव्य चीज है। कहना अच्छा का विशेषता बताओ। कहना ऐसे जैसे रोज पूजा करते हो ठीक ऐसे रोज पूजा की हो, और पूजा जब कहे हो, आरती धूप कहे हो, तब इन्हें शंख से कहो है शंख देव हमको भोजन चाहिए, 56 प्रकार का, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही भोजन तुमको मिल जाएगा। कहना अच्छा, अब तो ना हमें गैस खरीदे पड़ी, न लकड़ी खरीदे पड़ी, न मिर्चा खरीदे पड़ी, न लोन खरीदे पड़ी, यानी लोन तेल लकड़ी सब बंद। अब का पूछे, अब हम और भजन करबे। गदगद अब वो शंख लेन पहुंच गए घरे। देखो भाई, इससे एक सीख मिलता है कि अगर पत्नी करकसा है तो जहां तक हो सके उसको सारा बात बताओ मत।
भाई आप सबका हम नहीं कहते तो क्या आप लोग जान जाओ कि हम आप बुराई करते हैं, आप सब भले मानुस हो, भले मानुस न होती तो कथा ही सुने ना आई तू घरे बैठ चकर चकर कीन करते हो, बढ़िया आस की बोरा ऐसे फरते हो, मुँह डरते हो, तनिक चून लेते हो, मक्खन में चटते हो, आनंद लेते हो, ठीक है। लेकिन आप सब बहुत बढ़िया हो ताकि कथा सुने आवत हो। अब आज हम बुराई कह दी कल ना हो दुकान हमारे बंद हो जाए। लेकिन वो जो परताइन रहे, परताइन पंडिताइन नहीं, परताइन सारी बात पंडित जी घरे पहुंचे तो बताइन नहीं। पूजा की है कहीं ना नदी किनारे अगर हम पूजा करबे तो वहां जब कहबे शंखदेव हमको भूख लगा है भोजन चाहिए, तो नदी किनारे तो परताइन तो भूखन रह जाइए। अब आज से पूजा घरे हुए। देखो प्रभुता पायक बाद मद आए जरूर जात, चाहे हम हो चाहे आप हो। जब प्रजापति नहीं बचे तो हम आप साधारण तुच्छ प्राणी कहां से बच सके थे, ठीक है। पंडित जी बढ़िया घरे आंगन में चौका उका लगवाइन, कहना आज विशेष पूजा हुई, मार गदगद रहा लेकिन बताओ नहीं। परताइन खूब जो उन्हें चौका लगाई। पंडित जी बीच बीच अंगना में हम गए बैठे उत्तर मुँह का करे लागे नमो नारायण, खूब पूजा किया। तक जब ठीक 12 बजा कहीं शंखदेव आज तो हम डबल पूजा की हन, अब हमरे भूख लगा है। बस तुरंत 56 प्रकार का बढ़िया व्यंजन बन करके आ गया एक थाली। लेकिन वहां जब ये कहा गया था तब ये भी कहा गया था तुमको मिलेगा 1 थाली तो तुम्हारे पड़ोसियों को मिलेगा 2 थाली। पंडित जी सोचें कि चलो कोनो बात नहीं है, हमें 1 थाली मिली, पड़ोसिन कहन अगर 2 मिली, वहां हमें चिंता नहीं है, कम से कम भिखिया मांगब तो बंद होई। गदगद रहे अतने उपहन। अब 1 थाली इनके सामने आवा पड़ोसिन के 2 थाली। अब वो पड़ोसी इतने बड़े आलसी दादा कि बढ़िया जब 2 थाली भोजन पाए चाप के दाब के खाएं नट्टी तक, डकार नहीं ले पावे, क्योंकि डकार ले तो ऐसे कुल बाहर तो डकारो नहीं ले पावे। खूब बढ़िया चकाचक काटे हलवा पूड़ी जौन कुछ वहां रहा हो 56 प्रकार के हम गिने न पैबे। लेकिन यह बात परताइन कहन देख नहीं जाए। हाँ पंडित हमरे पूजा करत मरे जात है, हम मौज काटत है पड़ोसी लोग, यो हम होए देव ना। जौने दिन हमरे दांव महनी पंडित फंसे वही दिन हम सबका खबर ले। इसी प्रकार महीनों व्यतीत हुआ, पड़ोसी सब काम धंधा बंद कर दिन के जाई ठेला लगावे भिलोरा बंद करो, कहूं ना जाए खैर। अब तो बढ़िया चकाचक मिल रहा है, खाओ मौज करो आनंद करो। आधा खाए आधा बहावे, आधा खाए आधा बहावे। जानवर जो पाले रहे उन्होंने के भूसा चारा सब बंद, बढ़िया चकाचक मिल रहा है, मौज हो रहा है। दूध का करवे जब बढ़िया मलाईदार रबड़ी आए जाता है बनकर। एक दिन पंडित जी को कहीं निमंत्रण में जाना था 3 दिन के लिए। अब पंडित जी बेचारे 3 दिन वहां रुकना, 1 दिन जाना 1 दिन आना, 5 दिन। तो जिस दिन जाना हुआ उस दिन पंडित जी ने परताइन को बुला के बिठाया, कहा देखो जैसे हम पूजा करी था ऐसे पूजा की हो, और जैसे कहियो हे शंखदेव अब हमको भूख लगी है भोजन दीजिए। और बढ़िया थाली आई जी। परताइन कहीं अच्छा यही से अब तुम सीधा सूले नहीं जाते हो, और पड़ोसी लोग यही हमारे मौज काट रहे हैं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ और पूजा हम करवे जब समझा दिया ठीक है ऐसे करवे। पंडित जी चले गए। भोर भवा परताइन बढ़िया वैसे चौका लगाई, बीचों बीच अंगना बैठी, भूख लाग रहा है। कहने हे शंख देवता भूख लगी है 1 थाली। जैसे कहन भूख लगा है वह 1 थाली आएगा। परताइन खाइन, लेकिन पड़ोसी जो 2 थरिया जेवत रहे ढकेलत रहे उन्हें बर्दाश्त हुए परताइन से।
बरतन विचार कहन अच्छा, यानी कि हम जब एक मंगबे तो इनका दुई मिली है। रात भर सोए ना पाइन, खूब बुद्धि लड़ाई। बुद्धि जब लड़ाई फिट कहन, तब सुबेरे जब पूजा करे बैठी तो पूजा में कहन हे शंख देवता, आज हमको भोजन नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? कहन हमारे एक नमो नारायण हो जाए। अब ये किलके नमो नारायण भा तो पड़ोसी के दुई हो रहे, पड़ोसी के दुई गाय। अब परताइन तनी खुशी भाई कि चलो हम कम से कम गौवा खलिया देखबे तो अतने पहले उनका संतुष्टि ना भाई। दूसरे दिन फिर पूजा के यानी वो रो ना खाइन, वो रहो ना खाइन। दूसरे दिन पूजा केहन कन मजा ना आवत, तो मजा किम में आई? हे शंख देवता, हमरे दोहरे पहन एक कुआं बन जाए। परताइन के दरवाजे पे एक कुआं बना और पड़ोसिन के दोहरे पहन दुई दुई कुआं। सब धीरे धीरे ढमड़ियाट तो है नमो नारायण। पूरा गांव साफ, खाली बची परताइन। पंडित जी के वो 5 दिन समाप्त होएगा, आएगे देखें गांव में कोई है ही नहीं। परताइन से पूछिन का होएगा? कहन अच्छा यू राज छिपाए रहो, बतावत नहीं रहो रे, का पहले बताए दिए हो तू। गांव में हम ही न रही तकेल पूरी खंड काटे हैया खाए ले, इनका सबका बताओ जहाड़त रहे दुई दुई थरिया। कहन तो आखिर की हो का तौन तो बताओ। कहन शांति से बैठो, अब बताई। परताइन बढ़िया खूब हाल सुनाई। पंडित कहन मारो मिटाए दियो, सब सत्यानाश कह दियो। ये तुमका क्या कहिस रहे कि पूरा गांव ऐसा कह दियो। कहन ये कथा से ये सीख मिलता है कि किसी का अनभला नहीं चाहिए, और जो अनभला चाहता है उसकी गति अच्छी नहीं होती है। सदगति के तो बातें छोड़ो, और दुर्गति सदगति आहिया न दिखाई, यू दिखाई जब जई होता। लेकिन दुर्गति 12 साल न बीती, 12 साल 12 वर्ष ना व्यतीत होते हैं। भगवान कहते प्रत्यक्ष देख लो। 12 साल में बहुत लोगों को मैं बनते हुए देखा हूँ, अतने जीवन में। आप लोगन के तो बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़े हो, बहुत जन का देखे हुई हो कि आंखी के सामने बने हो, आंखी के सामने नमो नारायण। ठीक है, तो किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से बैर नहीं करना चाहिए। सबका कल्याण सोचो, और जब सबका आप कल्याण सोचोगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। बढ़िया नंबर 1 के व्यवस्था अयोध्या में ही चलत रहे। सबके सब प्रसन्न थे। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। महाराज ने विचार किया, अब हमारे यहाँ किस चीज की कमी है? हमारा पुत्र बलशाली है, तेजस्वी है, प्रजा को इस प्रकार से देखभाल करता है जिस प्रकार मैं नहीं कर पाता हूं। महाराज ने निश्चय कर लिया कि अब राज सिंहासन पे पुत्र को बिठाना है। गुरुदेव को बुलाया गया, मुहूर्त निकाला गया, और कल ही बिठाना है, देर नहीं। और उधर भरत जी ननिहाल गए रहे। यह बात कैके से रहा नाईगा। काहे नहीं रहागा? क्योंकि कान फूके वाले जो होते हैं ना, आप कतनो पवित्र हो, लेकिन वही कान फूक फूक के इतना जहर भर दे हैं आपके दिमाग में है कि आप सत्य और असत्य देखा बंद हो जाए। क्योंकि जब ये दोनों दिखाई तो हो सकता है ज्ञान रहा तो विवेचन कर लो। सत्य असत्य विवेचनीय है तो पंडा, यानी जब विवेचन करोगे तो आपको सत्य यानी असत्य दिखना बंद हो जाएगा। तो यहाँ एक दासी थी, किसकी? महारानी कैकेयी की। जबकि कैकेयी नहीं चाहती थी कि राम मुझसे दूर हो, क्योंकि अति प्रिय अगर कोई था पुत्रों में तो कैकेयी के लिए राम ही था, और इतना प्रिय। एक बार
प्रसंग आता है, मानस में नहीं है, संतों के मुख से सुना हूं कि एक बार कैकेयी बाल्यावस्था में राम का केस संवार रही थी। राम ने कहा, माता आप हमको कितना स्नेह करती हो? कैकेयी ने कहा, प्राणों से अधिक। उतना मुझे भरत नहीं प्रिय है। अच्छा, अगर भरत नाय प्रिय है तो हमरे लिए कुछ भी कर रही हो। कहीं एक बार अगर मुझे कलंक भी लग जाए, उस कलंक को मैं आपके हित के लिए सहन कर लूंगी। ये बाल्यावस्था की चर्चा है, बशर्ते मानस में नहीं है। दूसरे रामायण को उठाना पड़ेगा। जैसे मैं कल क्या बताया, रामचंद्र जी की अवस्था विवाह के समय कितना था, जानकी जी की अवस्था कितनी थी, ठीक उसी प्रकार कैकेयी ने वचन दे दिया। तो राम जी ने कहा कि अगर मैं राज सिंहासन आगे चल करके, मैं बड़ा हूं, पिताश्री राज सिंहासन पर बिठाएंगे, अगर मैं राज सिंहासन पे बैठ गया तो सिर्फ अयोध्या का देखभाल कर पाऊंगा। लेकिन ये जो राक्षस वनों में अत्याचार फैलाते हैं, मुनियों को तंग करते हैं, हमारे भक्तजन कई जन्मों से प्रतीक्षित हैं, उनका भी उद्धार करना है। अगर मैं महल में बैठा तो उद्धार नहीं हो पाएगा। मां कैकेयी ने वचन दे दिया, पुत्र चिंता मत करो, जब वो समय आएगा तो मैं दिखा दूंगी कि मैं आपसे कितना स्नेह करती हूं। कैकेयी मैया को लोग कलंकित कहते हैं, लेकिन कैकेयी मैया जैसा कोई नहीं हो सकता है, कोई हो ही नहीं सकता है। अरे जिसने जिस बालक को प्राण से भी प्रिय माना, प्राण चला जाए तो चला जाए, लेकिन ये बालक, ये पुत्र मुझसे दूर ना हो। आज अगर वो माँ ये कहना चाहती है कि इसको वन चाहिए और मेरे पुत्र को सिंहासन चाहिए, आखिर क्यों कह रही है? इसमें कुछ तथ्य अवश्य है, और उस तथ्य को खोजने के लिए आपको मानस से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि माँ शब्द में इतना ममत्व है। लोग कहते हैं ना, सौतेली माँ सौतेली होती है, गलत बात है, मैं नहीं मानता हूं। पुत्र सौतेला होता है, माँ कभी सौतेली हो ही नहीं सकती है। पुत्र जब अपने माँ को सौतेली माँ की तरीके से मानता है, तभी माँ सौतेलापन दिखाना प्रारंभ कर देती है। लेकिन यहाँ बात ये नहीं है, बात कौशल्या जी उतना राम जी को नहीं मानती हैं जितना महारानी कैकेयी मानती हैं। और बाल्यावस्था का वो वार्ता आज जो मंथरा है, मंथरा को जब ये पता चला, एक बार युद्ध में महाराज युद्ध करने के लिए गए थे और पहिया, रथ का पहिया निकल गया था। कैकेयी ने उंगली लगा करके युद्ध में पहिया नहीं निकलने दिया। महाराज युद्ध करिए, मैं जब तक हूं तब तक आपका हार नहीं हो सकता है। राजन प्रसन्न हो गए थे। मांग लो वरदान, क्या चाहिए? कैकेयी ने कहा, महाराज वरदान की बात छोड़ो, आप हैं, हमारे पास क्या नहीं है। राजन ने कहा, अब मेरा इच्छा हो गया वरदान देने का, तो मैं वरदान दे के ही रहूंगा। कैकेयी ने कहा, महाराज छोड़िए, समय आएगा मांग लूंगी। और एक नहीं, दो वरदान महाराज देने के लिए तैयार थे। आज वह समय आया। बाबा ने लिखा, जो मंथरा दासी है, कैकेयी की दासी बनकर आई है, लेकिन भगवत की कृपा देखिए, अयोध्या में किसी को भगवान ने कलंक नहीं दिया, मंथरा को कलंकित किया। क्यों? क्योंकि हमारे जो नगरवासी जन हैं वो हमको अति प्रिय हैं। अगर वो कलंकित होंगे तो ये करुणा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो ये सहन ये आखिर करे कौन? तो भगवान की माया। मंथरा बीच में टपक पड़ी। जैसे ये हुआ कि प्रातः काल राज्याभिषेक होगा, पहुंच जाती है महारानी कैकेयी के पास। बाबा ने लिखा, नाम मंथरा मंदमती
चेरी कैकेयी केरी, चेरी मतलब दासी, किसकी? कैकेयी की। मंदमती, बुद्धि उसकी बहुत छोटी है, मंद है, बुद्धिहीन एक प्रकार से कहा जाए। लेकिन अब जब वो मंदमती थी तो उसको फिर ये ज्ञान कहां से आ गया कि राम बन जाए और भरत राज सिंहासन पर बैठे। अगर वो मंदमती थी तो बाबा ने मंदमती इसमें लिखा तो क्यों लिखा? यानी जब वो मंदमती थी, उसको बुद्धि नहीं था, तो उसको राज सिंहासन से क्या लेना देना? बात सीधी है। अगर हमको बुद्धि है ही नहीं, यानी मैं फावड़ा लेकर के अपना पैर काट सकता हूं। बाबा ने कहा नाम मंथरा मंदमती, यानी बुद्धि नहीं है। और जब बुद्धि नहीं है तो उसको इतनी बुद्धि कहां से आ गई कि वो दो वचन बाकी हैं, जो मौका है मांग लो। और देखिए सीरियल कैसा है। कैकेयी ने बार बार मंथरा को समझाया, तू क्या कह रही है? भरत से भी प्रिय हमको राम है। लेकिन वो वचन जब याद आता है तो कैकेयी ने सोचा अब इससे अच्छा अवसर वो वचन को निभाने के लिए दूसरा नहीं आएगा। उधर राम जी अकेले में मिलते हैं कैकेयी से, अकेले में वार्ता होता है। और वचन में मांगना क्या है मैया, ये राम जी ने बताया है, दूसरा कोई नहीं बताया है। और यहां चर्चा किसकी हो रही है? मंथरा की। भड़कार कौन रही है? मंथरा। और जब उसको बुद्धि नहीं है कि हमारे पास 10 रुपया लिया हूं कि 100 रुपया लिया हूं कि 500 रुपया लिया हूं, मैं तो इसे कागज भी नहीं समझ रहा हूं, पत्ता समझ रहा हूं, खेल रहा हूं। तो फिर अगर मैं 100 की नोट या 1000 की नोट पकड़ रहा हूं, फिर हम मंदमती कहां है? लेकिन बाबा ने स्पष्ट कहा नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केर, अजस पेटारी ताहि कर, गई गिरामती फेर। और पहुंच गई कैकेयी के पास। इतना भरा इतना भरा इतना भरा कि अंतो गत्वा कैकेयी मैया भूल जाती हैं कि हमारा राम हमको प्राण से भी प्यारा है। और होता क्या है? अवध राजो सुर राजो सिहाई, अवध राजो सिरो राजो सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दूध खाई। आज बाबा ने कहा कल होना क्या है? राम जी का अभिषेक। ये चर्चा पूरे नगर में फैला हुआ है, नगर को सजाया जा रहा है, राज तिलक का पूरा व्यवस्था हो रहा है। और उधर महल में कार्य कुछ दूसरा प्रारंभ है। बाल को बिखेरा कैकेयी ने जाकर के कोप भवन में गिर गई। महाराज को जब पता चला कैकेयी आखिर है कहां, खोजते खोजते महाराज पहुंचे तो देखते क्या है, वो ऐसा हाल बना के बैठी है कि महाराज से रहा नहीं गया। महाराज ने पूछा आखिर कारण क्या है, कारण तो बताओ। अनेकों बार पूछने पर कैकेयी ने अगर मुंह खोला तो क्या खोला कि पहले हमको वचन दो। कौन सा वचन? क्योंकि कैकेयी को पता है कि जितना प्रिय मुझे राम है उतने प्रिय महाराज को भी। तो उन्होंने वचन दिलाया, कसम किसका? राम का। और जब वो कसम दिला ले जाती है तब उस वचन को मांगती है। वचन क्या? पहला वचन भरत जी को राज तिलक। महाराज ने कहा तो इसमें क्या है? हमारे चारों पुत्र उस योग्य हैं कि राज्य सत्ता को संभाल सकते हैं।
कैकेयी ने कहा इतना ही नहीं, भरत को राज सिंहासन आप देने के लिए तैयार हैं, मैं मानती हूं आप राज सिंहासन दे सकते हैं, लेकिन उस राज सिंहासन राज तिलक होते समय राम यहां नहीं रहना चाहिए। तो कहां रहना चाहिए? उसको आप वन भेजो। ये बात जैसे महाराज दशरथ ने सुना, मानो उनके सीने में कोई जलता हुआ तीर में अंगारा लगा करके उनके सीने में मार दिया हो। इस प्रकार बात सुनते ही धरती पर धरणी पर गिर पड़ते, रुदर करने लगे। देवी तुमने क्या कहा है? बावली तो नहीं हो गई हो? बार बार महाराज समझाते हैं, लेकिन कैकेयी हट करके बैठी है। नारी हट, सती ने हट किया था, परिणाम क्या हुआ? यह तन सती भेंट नहीं। दोबारा फिर हट किया तो देह को त्यागना पड़ा। इधर कैकेयी हट कर रही है, महाराज दशरथ बार बार समझा रहे हैं, लेकिन मानने वाली कहां है? क्योंकि वचनबद्ध है। और वचन रघुकुल में चाहे वो बहू हो, रघुकुल की चाहे बहू हो, चाहे रानी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे राजा हो, भली भात वचन को निर्वाहन करना सब जानते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज दशरथ धरणी पर गिर जाते हैं, मूर्छा आ गया सुनते ही। रानी तुमने क्या कहा है? भरत को अगर राजगद्दी चाहिए, तुम चाहती हो कि भरत को मैं राजगद्दी दूं, तो निश्चित रूप से उसे राजगद्दी में देने के लिए तैयार हूं। कल नहीं, अभी बुलाओ, अभी मैं राज तिलक कर देता हूं। जब वो आएगा तब उसे सिंहासन पे बिठाया जाएगा, लेकिन मैं अभी वचन दे रहा हूं। रानी ने कहा ना, ऐसे नहीं, राज तिलक बाद में होगा। राम वनवास पहले जाएंगे। वनवास जाएंगे? अरे बावली तू क्या कह रही है? बुद्धि नहीं है तुम्हारी मति। तू तो कहती थी राम मुझे प्राणों से प्यारा है। कैकेयी ने कहा देखो बात मत बनाओ। अगर आप सत्य में वचन का निर्वाहन करने वाले राजा हैं, बार बार आप कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, लेकिन मैं इसे मिथ्या मानती हूं, झूठा है। अगर आप वचन से मुकर रहे हैं, महाराज ने कहा यह चर्चा राज महल की है, इसको महल तक रहने दो। अगर नगरवासियों को पता चला तो नगरवासी जन इस चर्चा को सुन करके नहीं रह पाएंगे। कैकेयी ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूं कि आप सबसे पहले राम को वनवास। महाराज ने कहा भरत को आने तो दो, ननिहाल गया हुआ है, ननिहाल से आ जाए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज ने बार बार समझाया, देवी अगर तुम चाहती हो कि भरत को राजगद्दी दिया जाए तो कम से कम एक बार भरत को आने तो दो, उसका भी विचार ले लो। कैकेयी ने कहा वो क्या बोलेगा, वो तो नन्हा सा है, उसे कुछ पता ही नहीं है, तभी तो आप राज सिंहासन पे राम को बिठा रहे हैं। राज तिलक आप राम का कर रहे हैं। अगर उसे ये पता होता कि राज सत्ता क्या होता है तो आप ऐसा नहीं करते। महाराज के नेत्रों में इस प्रकार अश्रु है, दाहिना हाथ सीने पे लगाए हुए हैं, मानो जैसे तुरंत सांस अवरुद्ध होने वाला हो, वाणी नहीं निकल पा रहा है मुख से।
बार बार बस एक ही वचन, रानी अगर तुम चाहती हो तो एक वचन नहीं, दो वचन नहीं, दो वचन के बदले जो कुछ मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कैकेयी ने हट कर लिया कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप सचमुच रघुवंशी हैं तो मुझे बस राम को बन जाते हुए देखना है, वो भी 1 वर्ष के लिए नहीं महाराज। देवी तो कितने वर्ष के लिए? 14 वर्षों के लिए। जैसे महाराज ने सुना मानो उनके आधे प्राण निकल गए हों। महाराज ने कहा कि राम को मुझसे दूर मत करो, क्योंकि मेरा जो प्राण है वो कोई दूसरा नहीं है, राम ही है। और अगर राम मुझसे दूर हो गया तो देवी बहुत पछताओगी। लेकिन कैकेयी ने कहा कुछ भी हो जाए मैं मानने वाली नहीं। बाबा ने कहा पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरणिते नर न घनेरे, जे आचरणिते नर न घनेरे। देवी ने कहा ज्ञान की बात मत करो, मुझे ज्ञान नहीं सुनना है। मैं भी ज्ञानी की पुत्री हूँ, ज्ञानी की पुत्री। मुझे पता है कि ज्ञान क्या होता है, तभी मैं यहाँ ब्याही गई, अन्यथा मैं ब्याही नहीं जाती। आखिर क्या चाहती हो देवी? मान जाओ, क्या तुम्हें चाहिए? पूरा राज चाहिए? राजपाट छोड़ के मैं अपने पुत्र राम को लेकर चला जाऊंगा। नहीं, आप क्यों जाएंगे? मुझे तो राम को 14 वर्ष के लिए तापस वेश में वन भेजना है, वन। देवी मान जाओ। बार बार महाराज दशरथ समझाने का प्रयत्न करते हैं। बाबा ने लिखा तापस वेश से उदासी, तापस वेश किसे से उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्षी राम बनवासी। अरे तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। बार कैकेयी का जिद मात्र एक ही कि राम को भेजना ही पड़ेगा आपको। महाराज ने कहा अरे देवी, अगर ये चर्चा कहीं राजमहल से बाहर फैली ना, अब बहुत अपमान होगा। सभी जन क्या कहेंगे, नगरवासी क्या कहेंगे। लेकिन कैकेयी ने बस कोई कुछ भी कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। जो आपने 2 वचन देने को कहे थे, उसमें पहला वचन राम वनवास, दूसरा
भरत को राजगद्दी तड़प उठे महाराज, ये नहीं मानने वाली। क्यों? क्योंकि फूका हुआ कान यानी पर उपदेश। अगर कोई आपका कान भरना प्रारंभ कर दे आपके परिवार में उलझने लाने के लिए, तो सचेत हो जाइए। हो सकता है कि उससे आपका अनभला ही नहीं सर्वस्व विनाश हो सकता है। महाराज बाबा ने कहा कि बार बार कह के जिद कर रही है। महाराज मनाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन वह मानने वाली नहीं है। सायं प्रातः काल से संध्या हो गया, महाराज आज राज दरबार में नहीं आए। सुमंत को जब पता चला कि आखिर आज महाराज दरबार में क्यों नहीं आए हैं, पता लगाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको कोई रोग ग्रसित कर लिया हो। पता लगाने के लिए जब पहुंचते हैं तो उन्हें पता कुछ दूसरा चलता है। बात प्रभु तक पहुंचती है, राम जी तक पहुंचती है। राम जी ने कहा मैं जाता हूं, देखता हूं क्या हुआ है। वहां जब पहुंचे तो आज महाराज दशरथ अपने मुख से कह भी नहीं पा रहे हैं कि राम तुम्हें बन जाना है, वो भी ना एक दिन के लिए, ना एक वर्ष के लिए, ना 5 वर्ष के लिए, 14 वर्षों के लिए। स्तब्ध है, वाणी अवरुद्ध है, बोल नहीं पा रहे हैं। भरत को कुछ पता ही नहीं है क्योंकि भरत अयोध्या में है ही नहीं, ननिहाल गए हुए। जबकि भरत राम के बगैर रह ही नहीं सकते। भरत कोई साधारण नहीं थे। जाकर नाम सुनत शुभ हुई, ताकर नाम। किसी साधु पुरुष से कम नहीं, किसी विरक्त से कम नहीं। उनमें क्षण मात्र के लिए माया नहीं व्याप्त था। भरत जैसा भाई होना दुर्लभ है। जिसको भरत जैसा भाई मिल जाए फिर उसका जीवन समझ लीजिए कि हरदम वह इतना भाग्यशाली है कि एक भाई नहीं उसके साथ 10 भाई खड़े हैं। इस प्रकार है भरत जी। इधर मंथरा पहले से ही सारी व्यवस्था कर बैठी है। किसको क्या पहनाना है, किसको क्या वेश देना है, कौन सा माला देना है, सब तैयारी फिट है। आज होता क्या है बंधुओं, समय व्यतीत तो हो रहा है। राम जी हाथ जोड़ करके पूछने लगे, पिताश्री क्या मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है? आपका ये राम आपके वचन को नहीं रख सकता? महाराज ने कहा, राम तुझ पे तो मुझे इतना विश्वास है कि अगर एक बार मैं कह दूं कि अभी प्राण छोड़ दो तो तू प्राण तक छोड़ देगा मेरे लिए। लेकिन ये तुम्हारी मां कैकेयी जो चाह रही है ये मैं नहीं कह पा रहा। क्या चाह रही है? राम जी को पता चला कि कैकेयी चाहती हैं कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊं। राम जी ने तुरंत निश्चय कर लिया, अगर मैं वनवास नहीं जाता हूं तो मेरे पिता का वह वचन टूट जाएगा जिस वचन के लिए हमारा कुल जाना जाता है। और अगर हमारे पिताजी का वचन नहीं रहा तो इस राम का रहने का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आइए एक सुंदर सा भजन का आनंद लीजिए, तत्पश्चात कथा का रस स्वादन।